कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, जी, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? सर्वांगीण बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार का करीब 8वां बजट है, 8वां ही तो है। 8,78,000 करोड़ 886 का बजट है। उसमें सारे लोगों का ध्यान रखा गया है। खास तौर से सबसे पहला नंबर तो शिक्षा पे ध्यान रखा गया है। बजट का 13% शिक्षा पे खर्च किया गया, 11% एग्रीकल्चर पे खर्च किया गया, और इसके जो बच्चे हैं पढ़ते हैं उनके एजुकेशन के हक पर और उनके छात्रवृत्ति के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है, और बुंदेलखंड के ऊपर भी विशेष जोर दिया गया है। करीब 6 एक्सप्रेस वे बनाया जाना है। वैसे ही बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे बहुत है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उधर आपका ये बन रहा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, इधर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उधर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा, विंध्याचल और रीवा को जोड़ने के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा। करीब 6 बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। उस पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। बुंदेलखंड के लिए तो एक प्रकार से बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने। 1,000 करोड़ रुपये अलग से, जैसे झांसी जिले में एरज में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा, उसमें 461 करोड़ रुपए दिया गया है। ललितपुर हवाई अड्डे के लिए 50 करोड़ रुपए में से 18 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, और 50 वो पूरी पट्टी अब ये इस साल बुंदेलखंड में झांसी मंडल में हवाई जहाज उतरने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। गरोठा में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट के लिए उन्होंने करीब 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। यहाँ पर जो बुंदेलखंड का कनेक्टिविटी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो अन्य सरकारें बजट का दुरुपयोग करती थी, योगी सरकार ने बजट का समावेशी, सुसंस्कृत, निचले पायदान के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए बस विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने महिलाओं की पेंशन और बुजुर्गों की पेंशन को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए शादी का अनुदान देने की भी उन्होंने घोषणा की है। 50,000 करोड़ रुपए की लगभग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उनका प्रस्तावना है, उसके तहत उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी अभी जैसे इस बजट का सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। 2014-17 के पहले, जब योगी जी ने शपथ नहीं ली थी। 2017 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश देश की डेवलपमेंट की ग्रोथ में दूसरे नंबर पे आ गया। इसलिए जितनी भी बजट की तारीफ की जाए वो कम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ईमानदारी से काम कर रही है, और मुख्यमंत्री का जो विज़न है, जो आप बताइए 60 करोड़ के लगभग महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या। विपक्ष कह रहा है कि ये बजट सही नहीं है, आम जनता को ये कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं है। विपक्ष का तो आप कल्पना करिए, अभी परसों एक बात आई थी बुंदेलखंड के ऊपर विधानसभा में, कि विधानसभा में सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं में 4 भाषाएं, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का चैनल लॉन्च किया जाए, कि कोई भी एमएलए 403 एमएलओ में एमएलए और कोई भी एमएलसी 100 एमएलसी में अगर किसी भाषा में भाषण दे, इंग्लिश में दे, संस्कृत में दे, हिंदी में दे, उर्दू में दे, अंग्रेजी में दे, तो वो उसकी लोकल भाषा में भी सुना जाए। उसमें बुंदेली को भी प्राथमिकता दी गई थी। हमारे जवाहर राजपूत जो भी गरोठा के विधायक हैं और झांसी के विधायक ने उसमें बुंदेली पे बोला था और बात की थी। हमने भी उस पर कल पत्रकार वार्ता परसों की थी। उस पर राजनीति कर रहे हैं, कहते मुसलमानों को उर्दू पढ़ाओ, यानी उन्हें कठमुल्ला और उनको जो है मौलवी बनाओ, मौलाना बनाओ। भारतीय संस्कृति को इग्नोर करके मुसलमानों को तरजीह देने की बात करते हैं विपक्ष। विपक्ष के पास तो कोई विजन ही नहीं है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि मायावती को हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक पैटर्न के ऊपर ये कौन किसके साथ लड़ता, कौन किसी के साथ नहीं लड़ता, विपक्ष तो पूरी तरह से विरोध करने के ऊपर विपक्ष की बयानबाजी होती है। कहीं डेवलपमेंट की कोई, आप कभी रायबरेली चले जाइए, पूरा नेहरू खानदान वहाँ लगभग 50 साल तक रिप्रेजेंटेशन करता रहा, आज भी कर रहा। राहुल गांधी वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे, किस तरीके का? और खानदान को बढ़ावा देना, योगी जी तो 5 साल की उम्र से चले गए थे ना वहाँ गोरखनाथ पीठ पर, वो 5 साल की उम्र से आज वो 53 साल के हो गए। तो 48 साल जो आदमी सेवा में लगा रहा हो, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, क्या है ये? 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य हैं, प्रियंका गांधी लड़का लड़की ये हैं उनके। तो बाड्रा बड़े वाले उसके चमड़े के निर्यातक हैं। देश को जागीर समझ करके थोड़ी ना काम चलेगा। गरीब आदमी के दुख दर्द को आंसू पहुँचने में, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए लोगों को होना पड़ेगा। विपक्ष का तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है, कोई सैद्धांतिक प्रिंसिपली विरोध ही नहीं करता है विपक्ष। विपक्ष के पास कोई आंकड़े नहीं है। विपक्ष ना कभी किसी पर को पढ़ना लिखना चाहता। आप बताओ, बुंदेलखंड के लिए इतना वो है? प्रदीप जैन का, चंद्रपाल सिंह का आज बयान है कि बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं है। 1000 करोड़ रुपए तो अलग से है बुंदेलखंड के लिए। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, सन 90 का बजट आया था, तो पाँच खेती, किसानी, विद्यार्थी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बुंदेलखंड के लिए, पूर्वांचल के लिए पूरा अराउंड डेवलपमेंट का बजट है। इसलिए बजट की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वित्तीय संसाधनों में 5 लाख ट्रिलियन की तरफ बढ़ने वाला है, तो उसकी तरफ ये एक आवश्यक कदम है। और आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पूरे देश के डेवलपमेंट में, फाइनेंस में नंबर 1 पे आ जाएगा। अभी वो दूसरे नंबर पे है।